तो देखिए फ्रेंड्स, ईपीएफ 95 पेंशन के रिगार्डिंग एक लेटेस्ट अपडेट निकल के सामने आई है, जिसके बारे में कि मैंने आपको इस वीडियो में अपडेट दी है। तो देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय संघर्ष समिति का अगला आंदोलन। श्रद्धेय ईपीएस 95 पेंशन धारक भाइयों व बहनों, हमारे संगठन ने आप सभी के सहयोग, एकता की शक्ति से तहसील स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर के कई आंदोलन किए। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के मुख्यालय बुल्ढाना महाराष्ट्र में जिलाधिकारी कार्यालय के सामने ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को ईपीएफओ प्रशासन शासन द्वारा मंजूर करवाने भूख हड़ताल दिनांक 24/12/2018 से आज भी शुरू है। और इसी क्रम में बुल्ढाना में ईपीएस 95 पेंशन धारकों द्वारा हजारों की संख्या में सहभागी होकर एक ऐतिहासिक मूक मोर्चा का भी आयोजन दिनांक 11/4/2019 को सफलतापूर्वक किया गया। हमारी मांगों को मंजूर करवाने हेतु राष्ट्रीय संघर्ष समिति का प्रस्तावित अगला आंदोलन नीचे दिया गया है। लोकसभा संसदीय क्षेत्र के सभी पक्षों के प्रत्याशियों उम्मीदवारों को नैक की जिला समिति के द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों के समर्थन में प्रत्यक्ष निवेदन देना पत्र का नमूना संलग्न है। बुल्ढाना महाराष्ट्र के आंदोलन की तरह अपने अपने क्षेत्र के जिलाधिकारी कार्यालय, ईपीएफओ कार्यालय पर मूक मोर्चा निवेदन देना। जीत कर आए अपने अपने क्षेत्र के माननीय संसद सदस्य महोदय से नैक की जिला समिति द्वारा संपर्क करना, उनका सम्मान करना, अपनी मांगों के संदर्भ में निवेदन देना व संसद के आने वाले सत्र में पेंशन धारकों की मांगों को पूरा करवाने के लिए प्रार्थना करना। सत्ता पक्ष की पार्टी सहयोगी पार्टी के जिला प्रदेश केंद्रीय मुख्यालय पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन, आने वाले लोकसभा के सत्र के दौरान दिल्ली में प्रभावशाली ऐतिहासिक आंदोलन जिसका निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाएगा। कमांडर अशोक रावत, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय संघर्ष समिति। तो देखिए फ्रेंड्स, लोकसभा संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी महोदय से प्रार्थना। आदरणीय महोदय महोदया, हमारा संगठन देश भर के 63 लाख ईपीएस 95 के पेंशन धारकों का 26 राज्यों में प्रतिनिधित्व करता है। ईपीएस 95 योजना में देश भर के सभी राज्यों के रोडवेज, बिजली बोर्ड, सभी निगम, सहकारी उद्योग, सरकारी उद्योग जैसे कि पीएसयूएस, खाद्यान्न उद्योग, प्लांट्स, जहाज निर्माण आदि, निजी क्षेत्र के सभी उद्योग, कॉरपोरेट उद्योग इत्यादि उद्योगों के निवृत्त कर्मचारी शामिल है। इन पेंशनरों ने अपनी सेवा काल में अपने भविष्य निर्वाह के लिए पेंशन फंड में हर माह रुपए 417,551,1250 का अंशदान किया है। प्रत्येक पेंशनर्स द्वारा जमा राशि का आज का मूल्य रुपए 15 से 20 लाख के आसपास है, परंतु ईपीएस 95 पेंशन धारकों को केवल 200 रुपए से लेकर 2500 रुपए तक की पेंशन मिलती है और इस योजना के अंतर्गत पूंजी की वापसी का भी प्रावधान नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के बाद भी पेंशन धारकों को वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन नहीं दी जा रही है। हमारे संगठन ने पिछले 2 सालों में तहसील स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर के कई आंदोलन जैसे मोर्चा, धरना प्रदर्शन, भिक्षा आंदोलन, मुंडन आंदोलन, अर्धनग्न आंदोलन, ताला ठोको आंदोलन, आत्मक्लेश, अमरण अनशन, प्रधानमंत्री कार्यालय पर मोर्चा, भिन्न मध्य प्रदेश में 65 दिनों की भूख हड़ताल इत्यादि किए, लेकिन ईपीएफ केंद्र सरकार की ओर से आश्वासन के सिवाय कुछ भी नहीं मिला। इसलिए बुल्ढाना महाराष्ट्र में दिनांक 24/12/2018 से 100 दिनों से ऊपर अनिश्चितकालीन श्रृंखला अनशन आज भी शुरू है। देश भर के ईपीएस 95 पेंशन धारक, जिसमें अपने संसदीय क्षेत्र का भी समावेश है, अत्यंत दयनीय व मरणासन अवस्था में जीवन जी रहे हैं। यह देश के 63 लाख ईपीएस 95 परिवारों से जुड़ा हुआ प्रश्न है। महोदय महोदया, आप हमारे संसदीय क्षेत्र के कुशल, सक्षम, प्रभावशाली व संवेदनशील पार्टी के प्रत्याशी होने के कारण ईपीएस 95 के वृद्ध पेंशन धारक आशा भरी नजरों से आपकी ओर देख रहे हैं। अतः आपसे निवेदन है कि आप अपनी जीत के बाद इन पेंशन धारकों की मांगों को पूर्ण करवाने का वचन अपनी विविध स्थानों पर होने वाली प्रमुख सभाओं के माध्यम से दीजिए, जिससे संसदीय क्षेत्र के ईपीएस 95 पेंशन धारक भी उनका समर्थन आपको देकर आपको सहयोग कर सके। हमारी मांगे। ईपीएफओ द्वारा जारी किया गया अंतरिम पत्र
पेन ये जो संख्या दी गई है दिनांक 31 मई 2017 रद्द कर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ईपीएस 95 पेंशनर्स को उच्च पेंशन की सुविधा दी जाए। कम से कम 7500 रुपए बेसिक पेंशन तथा उस पर महंगाई भत्ता दिया जाए। यह मांग कोशियारी कमेटी राज्यसभा पिटीशन 147 के सिफारिश के अनुसार 3000 रुपए था। अधिक तथा उस पर महंगाई भत्ता 5 सालों में बढ़ी हुई महंगाई को देखते हुए की गई है। सभी ईपीएस 95 पेंशनरों को तथा उनके पत्नी पति को मुफ्त वैद्यकीय सुविधाएं दी जाए। जिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ईपीएस 95 योजनाओं में शामिल नहीं किया गया है उन्हें उसका सदस्य बनाकर पेंशन योजना में लाया जाए, अन्यथा 5000 रुपए की राशि पेंशन के तौर पर दी जाए। आपसे नम्र निवेदन है कि उपरोक्त कार्रवाई पर हमें कृतार्थ करें। तो फ्रेंड्स, ये थी ईपीएस 95 पेंशनर्स के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी, ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये जानकारी, ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।